दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, फिलहाल बेंगलोर से। बात करते हैं आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सिरसा विधानसभा सीट की। सिरसा विधानसभा सीट अब पूरी तरह से गर्माती जा रही है। आज सिरसा के विधायक और हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने रोड शो के ज़रिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया और शंख बजाकर अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इस रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ा और उस जनसमूह को देखते हुए बेशक उनके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि वो जनता को खरीदते हैं, जनता भोली भाली बिकाऊ होती है और जिसकी वजह से वो भीड़ में शामिल हो जाती है। लेकिन इस रोड शो के दौरान और उसके बाद गोपाल कांडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने विरोधियों के उन सभी तमाम आरोपों को जुठलाते हुए, गलत करार देते हुए उनको सीधा और सीधा जवाब दे डाला कि अब जनता तय करेगी कि वो सिरसा की जनता बिकाऊ है या नहीं है। उन्होंने कहा कि सिरसा के वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और इसी वजह से वो फिर से तीसरी बार विधायक बनेंगे, अपने विरोधियों की जमानतें जब्त करवा करके। अब देखना यह है कि क्या होता है चुनाव में। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि सिरसा विधानसभा सीट पर फिलहाल जो चुनाव के इच्छुक हैं लड़ने के, उनमें से एक निर्दलीय जो गोकुल सेतिया हैं, जो कि पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं। उन्होंने 2019 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और इनेलो की सपोर्ट लेकर के, लेकिन वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इन्हीं गोपाल कांडा से 602 वोटों से पराजित हो गए थे। इस बार गोकुल सेतिया ने भी रोड शो किए हैं, सफाई अभियान चलाया है और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि उन्हें इस बार कांग्रेस अपना टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दे। ऐसा फिलहाल कयास लगाया जा रहा है। होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाले 2-4 दिन में पता चल जाएगा। उधर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए दरवेश स्वामी भी चुनाव मैदान में कूदे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और उन्होंने भी रोड शो किया, जिसका आपने परत दर परत के समाचार समूह के ग्रुप में भी और फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी देखा होगा। गोकुल सेतिया ने भी रोड शो किया, वो भी देखा होगा। और आज आपको हम दिखा रहे हैं गोपाल कांडा का रोड शो, और क्या बोलते हैं गोपाल कांडा मीडिया से रूबरू होकर, उसे भी आपको दिखाएंगे और फिर आप तय कीजिए कि इनमें से किसका रोड शो भारी रहा और कौन आगे आ सकता है। ये फैसला तो खैर जनता करेगी मतदान के दिन, जब 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को जब इसके चुनाव परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि सिरसा की जनता बिकाऊ थी या नहीं थी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गोपाल कांडा ने पूरी तरह से चुनौती दे दी है और उनके इस अभियान को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा ने और उनके पुत्रों ने, धवल कांडा, धैर्य कांडा, उन सब ने संभाल रखा है बखूबी। हालांकि हलोपा जो है वो एनडीए का एक घटक है और बीजेपी के साथ संबंध अच्छे हैं, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी गोपाल कांडा के
हलोपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में संयुक्त उम्मीदवार के रूप में गोपाल कांडा को उम्मीदवार तय कर दे। लेकिन खैर ये तो अभी 1-2 दिन में तय हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या होता है। लेकिन ये तय है कि गोपाल कांडा, गोकुल सेतिया और दरवेश स्वामी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। अब आगे कौन कौन से राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आगे आएंगे, ये जब नामांकन भरे जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए गोपाल कांडा का रोड शो और क्या बोलते हैं गोपाल कांडा। चलिए देखते हैं। देखो भीड़ आप देख रहे हैं अभी सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के अब 5 बज गए हैं मेरे ख्याल। और ये हाल है कि 6 घंटा 7 घंटा से इतनी धूप में माँ बहनें और आप लोग खुद इतनी करारी धूप में और इतनी मतलब इतना प्यार इतना आशीर्वाद जिसका कोई जो अनमोल है मेरे लिए वो सिरसा के लोगों ने सिरसा के मेरे परिवार ने जो मुझे दिया है मैं कभी भूल नहीं सकता उसको। आज आपने शंखनाद तो जाके कईयों का हाजमा खराब कर दिया। देखो शंखनाद तो सिरसा की जनता ने किया है, जिनको बार बार में कुछ ओछी हरकत ओछी राजनीति करने वाले लोग सिरसा की जनता को जो बार बार के सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता पैसे से ख़रीद लेते हैं, सिरसा की जनता बिकने वाली है। आज सिरसा की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है, सिरसा की जनता प्यार करती है, काम करने वालों का साथ देती है। और वो तो भंडारे क्यों लगाते हैं, लंगर क्यों लगाते हैं, वो तो कल को कहेंगे गुरु घर में लंगर क्यों लगता है, कुटिया में भंडारे क्यों लगते हैं, कुटिया में संत क्यों आते हैं। मेरे खून में है साधु जन संतों की सेवा करना। कहते हैं मेरे खून में भगवान रहता है, भारत माँ की जय कहता है। तो मेरे खून में ही साधुओं की सेवा, क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा, मेरे फादर ने गरीब गऊ और संतों की सेवा की है।
और मैं उसी विचारधारा पे, उसी पैटर्न पे मैं, गोविंद और हमारा कांडा परिवार सिरसा के परिवार के साथ चल रहे हैं। ये किसी के कहने से हम, कोई कुछ करता तो है नहीं, अपनी जेब से तो कभी कुछ किसी को दिया नहीं निकाल के 1 रुपया, और ये और कहेंगे कि गरीब की मदद क्यों कर दी, गरीब को क्यों दे दिया, किसी की फ़ीस क्यों दे दी, किसी का इलाज क्यों कर दिया। भाई ये मरते दम तक हम करेंगे, हम देंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही मैं रुकने वाला हूँ। 5 साल यहाँ नहीं रहे, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि 5 साल आप यहाँ नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता तो आज जो हजूम देखने को मिलता है वो नहीं मिलता। मैं लोगों के दिल में रहता हूँ, ठीक है ना, और वो लोगों के दिमाग में रहते हैं ओछी हरकतों से कि कब इनको फेंके बाहर निकाल के। कि आप नारियल फोड़ नेता हैं और काम कम करते हैं। ऐसा है, ये आप कह रहे हैं, ये तो खड़े हैं ना 20 लोग। देखो गोकुल सेतिया को जवाब दिया ना लोगों ने आज। अब इतनी धूप के अंदर ये माँ बहनें बेटियाँ, पूरा शहर कैसे स्वागत कर रहा था। आप भी जब से चल रहे हैं 10 बजे से देख रहे हो ना। ये क्या है? ये जवाब है उसको करारा कि आप ओछी हरकत, ओछी सोच रख के राजनीति करते हैं और ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। सर आगे आप क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे बताएंगे, मुद्दे बाद में बताएंगे। सिरसा जिला का स्थापना दिवस भी है, जिला स्थापना दिवस है, आज आपने शंखनाद कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो आज शंखनाद की ये है कि आज सिरसा का स्थापना दिवस है। 1975 में चौधरी बंसीलाल जी की कलम से ज़िला बना था हमारा सिरसा, और आज बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन सिरसा की जनता ने शंखनाद किया है और सिरसा का परिवार और हम मिलकर जो मेरी सोच है, जो कुछ अधूरे काम हैं वो सब पूरे करके और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ और नई जो हमने एक प्लान बनाया है वो जल्दी आपके सामने बताएंगे कि सिरसा के लिए हम क्या करेंगे, और जो मैं कहूँगा वो करूँगा। ये आपको कल सुबह पता चल जाएगा। कितनी हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं आप? कल सुबह पता चलेगा।